सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका अब पुनः आपको सूरदास जी के पद का ससंदर्भ व्याख्या करूँगी। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खड्योत सन जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूर्यदास की काव्य रचना में जो स्थान है वह सूर्य के समान है, अर्थात सर्वोपरि है, जिसका हम वर्णन करें तो भी उसको हम ये कह सकते हैं कि हम उसका वर्णन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सूरदास जन्मांध होते हुए भी जो रचनाएं लिखी हैं, जो उन्होंने लिखा है, उसको सुन करके पढ़ करके यह मन मानने को तैयार नहीं होता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। सूरदास जी ने अनेकों पद लिखे, लेकिन उनकी मुख्य रूप से हमको जो पद मिले हैं वह प्रामाणिक रूप से 10,000 ही प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास जी की 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार भी कहा जाता है कि साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। चलो बच्चों, तो अब मैं इसके बाद समय को बर्बाद न करते हुए अपने मुख्य बिंदु पर आती हूँ और इस पद का संदर्भ व्याख्यान करने के लिए पहले सस्वर वाचन करती हूँ। ऊधो मन न भये 10-20, एक ऊधो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। इंद्रिय शिथिल भई के सव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लगी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बारिश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर्य हमारे नंदन नंदन नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी संदर्भ बताया है और मैं यह सोच सकती हूँ कि आप अब संदर्भ सही तरीके से लिख लेंगे। तो मैं इसके पद के प्रसंग के बारे में बताती हूँ कि इसमें प्रसंग के अंतर्गत आप यह लिख सकते हैं कि इसमें गोपियाँ ग्वालिन जो होती हैं वह उद्धव जी से कहती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हूँ, श्री कृष्ण का ही गान करती हूँ, मेरे मन में दूसरे किसी को समाहित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए इसका अर्थ। ऊधो मन न भये 10-20, गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो आप सुनिए कि मन न भयो 10-20, जो मन होता है वह एक ही होता है, वह 10-20 नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग और आधो ईस। मेरा एक ही मन था और वह श्याम जी के संग चला गया, वह श्याम जी के संग मथुरा चला गया। तो कौ और आधो ईस, तो किस मन से मैं दूसरे ईस की, दूसरे प्रभु की मैं जो आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं उनकी मैं आराधना किस तरह से दूसरे मन से करूं, चूंकि मन तो मेरा एक ही था। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन ईस। जो मेरी इंद्रियां हैं, यही नहीं, जो मेरी इंद्रियां हैं यानी कि जो मेरे हाथ पैर नाक मुंह जो भी मेरी इंद्रियां हैं वह क्या हुई, वो शिथिल हो गई, यानी कि बिल्कुल मतलब कि कुछ कर नहीं पा रही हैं। केशव मतलब कि श्री कृष्ण के बिन वो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। ज्यों देहि बिनु शीश, जिस प्रकार से यदि शीश नहीं रहे तो जो हमारा शरीर है वह व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वह केशव के बिन, कृष्ण के बिन शिथिल हो चुकी हैं। आशा लगी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बारिश। और आशा लग करके ये तन जो श्वास जो मेरा है, जो तन के अंदर जो मेरा श्वास है, जो सांसें मेरी चली हो, आशा लगी हुई है कि शायद कृष्ण किसी दिन आएंगे। जीवहि कोटि बारिश, और वह कोटि वर्षों तक यानी करोड़ों वर्षों तक इसी आस में जिएंगी कि शायद मेरे प्रभु श्री कृष्ण मुझसे मिलने आ जाएं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तुम तो श्याम सखा के यानी कि मेरे श्री कृष्ण जी के तुम सखा हो, साथी हो, सकल जोग के ईश, और तुम सकल जोग, जो जोग है, योग है, साधना है, उसके तुम
पूरे भगवान ही एक प्रकार से हो, तुम सब कुछ उसके बारे में जानते हो। सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। लेकिन देखो, मैं तो श्री कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जानती हूँ, उनके अलावा मेरे लिए कोई भी भगवान नहीं है। अर्थात मैं श्री कृष्ण को ही निश्चल रूप से प्रेम करती हूँ और मेरा एक ही मन है और वह मन श्री कृष्ण के ही प्रेम में लीन हो चुका है। अतः मैं दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकती हूँ, मैं दूसरे किसी प्रभु को या ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकती हूँ। बच्चों, तो इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम को दर्शाया गया है। और बच्चों, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया और जो आपका रस है वो रस इसमें भी प्रलंब श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जैसे श्रृंगार रस के दो पार्ट्स होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो इसमें वियोग श्रृंगार यानी विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। जो छंद है वह मुक्तक है, भाषा सरल सुबोध है। इस प्रकार से बच्चों में इसका व्याख्यान खत्म करती हूँ। अगले पद का मैं सस्वर वाचन पुनः करती हूँ। सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हे अपने बस, प्रति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटी, कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, रखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कौमन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। बच्चों, इसमें प्रसंग के रूप में हम यह कह सकते हैं कि सखियों को मुरली से ईर्ष्या होती है और वह बताती, इस प्रसंग में बताया गया है कि मुरली कृष्ण को बहुत प्रिय है और उसी मुरली प्रिय होने की वजह से सखी सोचती हैं कि मुरली को श्री कृष्ण हमसे अधिक प्रेम करते हैं, काश वो मुरली उनके पास नहीं होती तो वह मुझे ही प्रेम करते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब हम इसका व्याख्यान करते हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, हम लोग क्यों ना कृष्ण की जो मुरली है उसको हम लोग चोरी कर लिया जाए और ताकि कृष्ण को हमारे प्रति भी ध्यान आकर्षित हो। जिन गोपाल किन्हे अपने बस, प्रति सबनी की तोरी। जो गोपाल को, जो श्री कृष्ण को अपने बस में कर ले रही है, प्रति सबनी की तोरी, जो हम सबको ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह उनको अपने बस में कर ली है। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहूँ छोरी। और वह उसको छिन एक घर भीतर निशिबासर, उसको छीन कर कैसे हम उसको छीने, कैसे उसको ले, क्योंकि घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोरी। वह कभी भी उसको घर में रहे या बाहर रहे, कभी भी उसको नीचे धरते ही नहीं है, रखते ही नहीं है, फिर हम कैसे उसको चुराएं। कबहू कर कबहू अधरा निकटी, कबहू खोसत जोरी। कभी उसको कर, कभी उस मुरली को श्री कृष्ण जी हाथ में ले लेते हैं, कबहू अधरन, कभी होठ पे ले लेते हैं, कटी कबहू, और कभी अपने कटी खोसत जोरी, कभी अपने कटी यानी कि कमर में जो बांधे हुए रहते हैं उसमें खोस लेते हैं। अर्थात मुरली कभी भी उनसे दूर नहीं होती है, वह मुरली उनको इस प्रकार अपने बस में की हुई होती है कि कृष्ण सदैव उसके प्रेम में तल्लीन रहते हैं और उसको अपने पास से अलग नहीं करते हैं। यदि हम उस मुरली को चुरा लें तो शायद कृष्ण का ध्यान हमारे प्रति भी आकर्षित हो। ना जानो कछु मैल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कछु मैल मोहिनी, पता नहीं क्या उस मुरली में मोहिनी है कि जो राखे अंग अंग भोरी, जो उनके अंग अंग को अपने में घुमाए रहती, अपने में भोरी रहती, अपने में रखती है कि जैसा वो चाहती है वैसा श्री कृष्ण करते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि इतना अपार प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का कि वह कहती हैं कि वह मुरली सदैव अपने प्रेम में कृष्ण को डोर में, कृष्ण को मुरली अपने प्रेम की डोर में सदैव मतलब सजोई रहती है, रखी रहती है। बच्चों, इस प्रकार इसका व्याख्यान समाप्त हुआ। अब मैं इसके कुछ काव्यगत सौंदर्य के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, इसमें जो आपका रस है तो वह रस आपका
संयोग श्रृंगार है, क्योंकि सखियों का कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है, जो यह नायक नायिका में होता है। दूसरी बात कि यहाँ जो आपका रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और जो आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, छंद जो है वो मुक्तक है, पद जो है वो गेय है। इस प्रकार से कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें किया गया है कि गोपियों को कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। बच्चों, तो मैं इसके बाद अगले वीडियो में आपको अन्य पदों का सस्वर वाचन, सब प्रसंग व्याख्या करूँगी। अच्छा बच्चों, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली वीडियो में मैं पुनः मिलूँगी। धन्यवाद।